नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो है फ्रैक्शन की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग बच्चों फ्रैक्शन के आगे के टाइप के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे बच्चों। आज हम लोग है फ्रैक्शन को और भी आगे डिफाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़े हैं ऑनलाइन के एक बेस्ट एजुकेटर के साथ, जिसमें मैं आपको एक बेहतरीन क्लास दूंगा, यानी कि फ्रैक्शन का एक भी डाउट बच्चों अब आपको नहीं रहेगा। आज हम फ्रैक्शन के अगले टाइप की बात करें तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट अ होल नंबर अलोंग विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि बच्चों मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें बच्चों होल पार्ट के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी जुड़ी हो, तो हम उस फ्रैक्शन को बोलेंगे बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, जैसे 5/2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5/2/3 में इसमें बच्चों जो 5 है ये अपने आप में बच्चों एक होल नंबर है, और साथ साथ बच्चों जो 2/3 है ये अपने आप बच्चों एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। और एग्जांपल की बात करें जैसे 15/7/13, 9/5/6 एटसेट्रा। तो मेरी प्यारे बच्चों, ये सारी फ्रैक्शन क्या है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मैं अब हम जो है बच्चों, यानी कि अगर आपको बच्चों होल पार्ट दिखे साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों बच्चों एक साथ दिखे, तो हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आशा करता हूं बच्चों ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों हम अगले टाइप की बात करें। इसके बाद हम लोग सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस डिफिनेशन की बात करें बच्चों, तो फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर्स, सेम यानी कि बच्चों ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें उनका डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों, सेम हो, तो हम उन फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बच्चों, 5/12 एंड 7/12। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों फ्रैक्शन अपने आप में क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है बच्चों, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ए भी 12 और ए भी 12 है। और एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ये बच्चों आपको जो सारी फ्रैक्शन बच्चों आपको दिख रही है, ये सारी फ्रैक्शन अपने आप में क्या कहलाएंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों सबका डिनोमिनेटर 7 है। तो यानी कि ऐसी सारी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो बच्चों उन सब फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी फ्रैक्शन को बोला जाएगा लाइक फ्रैक्शंस बोला जाएगा। अब बच्चों इसके अगले टाइप की बात करें तो अगला टाइप है बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस बच्चों होती क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शंस विथ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो हम उन फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, जैसे 5/6 एंड 1/6।
अब यहां पर बच्चों ये तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इस तरीके से तो बन गया लाइक फ्रैक्शन। लेकिन यहां पर डिफिनीशन बच्चों क्या है, यानी उनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे अगर यहां पर हो जाए 1/4, अब ये दोनों फ्रैक्शन क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन। क्योंकि बच्चों इसका डिनोमिनेटर 6 है, यहां पर डिनोमिनेटर 4, तो दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों अलग अलग हो गए, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे बच्चों 7/19 एंड 11/18, इन दोनों के बच्चों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये दोनों फ्रैक्शन भी क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी, एटसेट्रा। ऐसे बच्चों और सारे एग्जांपल, यानी कि आपको सारी फ्रैक्शन जिसमें उनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो उन सारी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। इसके बाद बच्चों फ्रैक्शन के टाइप में एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला जो टाइप है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि बच्चों नाम से ही क्लियर होगा, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम उन फ्रैक्शंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। यानी कि फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू after being simplified or reduced। यानी बच्चों ऐसी फ्रैक्शन जिनको सिंप्लीफाई या डिवाइड करने पर उसकी जो वैल्यू है अगले के बराबर हो, तो हम उन फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे बच्चों आपसे बात करें तो 3/6 एंड 1/2, ये दोनों फ्रैक्शन बच्चों जो है आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो क्यों बच्चों, क्योंकि अगर हम इस 3/6 को सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी बच्चों 1/6 आएगी। क्यों, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो दोनों की वैल्यू बच्चों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, 3/5 एंड 9/15, ये भी बच्चों अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मान लीजिए बच्चों आपके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, यानी बच्चों आपको कोई एक फ्रैक्शन दे दे और आपसे कहे उसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को एकदम आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमको निकालना बच्चों 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, तो आपको बच्चों किसी सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे इसकी इक्विवेलेंट हम पहला निकालना चाहें बच्चों, इसमें सबसे पहले आप क्या मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 से, और वही सेम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ भी होगा, 2 से नीचे भी करा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और आगे का चाहिए बच्चों तो 3 में अगले से करा दीजिए, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और चाहिए बच्चों तो 3 में और करा दीजिए, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, और ऐसे बच्चों आप डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते है। यानी कि कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, यानी कोई भी भिन्न दी गई हो बच्चों, उसका इक्विवेलेंट अगर फ्रैक्शन निकालना हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगातार कंटिन्यूअसली मिलती चली जाएगी बच्चों, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में या अदर किसी भी कंपटीशन में हो, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन यानी कि एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसमें देख करके बताना है, तो सिंपल सा आप देख लीजिए किसको सिंप्लीफाई करने पर आपका फ्रैक्शन मैच कर रहा है, या आपके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप उसे देख करके तुरंत एग्जैक्ट वैल्यू दोनों की जिसमें सेम हो वही आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो ऐसे किसी भी फ्रैक्शन को देख करके आप बच्चों उसका आंसर
बता सकते हैं कि उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा। तो मैंने आपको बच्चों इस क्लास में मैंने आपको सिखाया कि बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है और साथ साथ बच्चों फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, उनके डिफिनेशंस क्या हैं, एग्जांपल्स क्या है बच्चों। यानी कि अगर आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपने सीरियसली क्लास को ज्वाइन किया है तो मुझे बच्चों निसंदेह मैं आशा करता हूं आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी और आपको एकदम समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एकदम पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ा हूं, तो आपका बेसिक कहीं कमजोर नहीं रहेगा। और बच्चों, और एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको बताएं तो जल्द ही बच्चों आपके क्लास 9th और 10th की 8th की सेपरेट बैचेज एकदम बच्चों स्मार्ट अप्रोचेज के साथ मैं लेके आ रहा हूं। और न जल्द ही बच्चों ये आपको बच्चों मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि किस दिन बच्चों को क्लास की वीडियो आपको जो है सेपरेट मिलेगी। तो इसका इंफॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। यानी कि आप मोटा मोटा बच्चों मान के चलिए कि आपको लगभग 2 से 4 दिन में अलग अलग क्लासेज की वीडियो आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। और आप बच्चों पूरी ईमानदारी से मेहनत करके चैनल से जुड़े, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों इसे और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं पूरी ईमानदारी, लगन, पूरी मेहनत के साथ आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन अप्रोच और एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बच्चों आप अलग अलग बुक से ढूंढ करके मुझे कहीं से भी लाना पड़े, मैं आपके लिए बच्चों एकदम तैयार हूं। मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा हूं कि मेरे बच्चे यानी जो मुझसे जुड़े हैं उनको कहीं भी एक अदर से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी को किसी भी एग्जाम में बैठते हैं उनके बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या उससे लेवल के ऊपर भी आता है तो आपसे एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं बच्चों। मेरा ये प्रॉमिस, वादा मेरा, कर्तव्य आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और इसका फल आपको तभी मिलेगा जब पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे कर्तव्य के साथ जो है अपने काम को सीरियसली लेंगे और आप बच्चों प्रॉपर उसको रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा ना बच्चों। ऐसे में तो मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा, नहीं समझ में आएगा। तो मेरे आशा करता हूं बच्चों आप लोग जरूर मेहनत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय माता दी बच्चों। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।